हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सीन एंड ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। तो आज हम इसमें जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, प्लस एचपी जीके के, इंग्लिश के और हिंदी के। और जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे एचपीएसएससी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल में एक बौद्ध परिषद हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। गुप्त काल में आधिकारिक भाषा थी, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्त पीरियड, तो कौन सी भाषा थी? इसका जो राइट आंसर होगा संस्कृत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें यह पूछा गया कि हु रोट रामचरित, तो रामचरित किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा संध्याकर नंदी ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124, इसमें यह पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था जहांगीर ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसमें यह पूछा गया कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान की राजधानी हमें देखने को मिलती है श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन सी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। लॉर्ड मैकालो का संबंध इज एसोसिएटेड विद, तो जो लॉर्ड मैकालो का संबंध होता है किसके साथ होता है? तो जो इनका संबंध था इंग्लिश एजुकेशन, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो बात करते हैं द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो दल बदल विरोधी, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की विचारना का समावेश भारतीय संविधान के किस भाग में हमें देखने को मिलता है? तो ये मिलता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 131, इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन संवैधानिक तौर पर भौगोलिक क्षेत्र को एक अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु अधिकृत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। यूनियन बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो बात करते हैं यूनियन बजट की। इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द लोकसभा। हु द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी नदी 2 बार इक्वेटर 2 टाइम्स विषुववृत्त को पार करती हैं? तो ये पार करती हैं कांगो नदी। निम्न में से कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है? तो विश्व का सबसे बड़ा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण चीन सागर। ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ,
आर्द्रता किसका परिणाम है? परिणाम तो आर्द्रता हवा में जल वाष्प की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 137 मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। तो ये पाए जाते हैं नदी के मुहानों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पर। इसमें यह पूछा गया कि ग्लोब पर सबसे बड़ा आर्कीपिलागो कौन सा है? तो ग्लोब पर सबसे बड़ा आर्कीपिलागो तो कौन होगा? इंडोनेशिया। और सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? इंडोनेशिया में। ग्रेटर हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाद्री। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लाई इन द स्टेट ऑफ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आता है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। तो कहाँ पर है? कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। तो दोस्तों बात करते हैं जिप्सम की। तो ये हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गोल्डन रेवोल्यूशन। तो बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की। रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो किस क्रांति विकास से संबंधित है? हॉर्टिकल्चर बागवानी। When some desert is added to water, the surface tension। तो जो जब कुछ डिजर्ट जल में मिलाए जाते हैं तो जो उसका होता है पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पर। वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वायुमंडल में सब तो कौन होगी? इंफ्रारेड अवरक्त। ऑप्शन ए। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व हैविस्ट नेचुरली। तो सबसे भारी यूरेनियम। मानव रुधिर का पीएच मान होता है लगभग। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4। निम्न में से किस धातु पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता? तो दोस्तों बात करते हैं धातु की। तो ये तो आपको पता होगा कि लोहे पर भी होता है, तांबे पर भी और चांदी पर भी, लेकिन गोल्ड पर नहीं होता है। ऑप्शन डी। मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इफ दे आर यूज्ड इन। औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं यदि वे उपयोग की जाती हैं कलिकीय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 150। इसमें यह पूछा गया है कि कार्बन का अक्रिय रूप। तो कौन होता है कार्बन का अक्रिय रूप? तो ये होता है डायमंड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 151 एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये किसका कारण होता है? विषाणु, जिसे हम कहते हैं वायरस। ऑप्शन सी। पेंसिलिन को पृथक किया जाता है। पेंसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। कवक से। तो अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 153 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 160 पर, हिमाचल जीके पर, न्यूगल किसकी सहायक नदी है? तो बात करते हैं न्यूगल की, तो ये सहायक नदी है ब्यास की। ब्यास की कुछ और भी सहायक नदियां हैं, जैसे बनेर हो गई, बाणगंगा, लूनी, पार्वती भी हैं, सेंज हो गई, तीर्थन, हारला, उहुल। यमुना, तो यमुना की सहायक नदियां जैसे गिरी, टोंस, बब्बर, आंध्रा। रावी, तो रावी की जैसे बांदल हो गई, तंतगरी, शतरानी, स्यूल, साल। और सतलुज, सतलुज की सहायक नदियां जैसे बसपा, स्पीति नदी। चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बात करते हैं चंबा शहर की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना की थी साहिल बर्मन ने 920 ईस्वी में। और एक है चंबा रियासत की स्थापना, और पेपर में कई बार पूछा जाता है चंबा रियासत, तो उसकी जो स्थापना की थी मेरू वर्मन ने 550 ईस्वी में। भक्ति थापा की मृत्यु किसके निकट हुई थी? तो भक्ति थापा की मृत्यु, तो ये हुई थी मालोन फोर्ट, ऑप्शन बी। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं रेणुका झील की, तो ये झील हमें देखने को मिलती हैं सिरमौर में। सिरमौर में जैसे सुकेती झील भी है। बात करते हैं चंबा की, तो चंबा में जैसे लामा झील है, गडासरू झील, मणिमेश झील, चंद्रकूप ताल झील हो गई, महाकाली झील। तो ये सभी झीलें हमें चंबा जिले में देखने को मिलती हैं। मंडी, तो मंडी में जैसे कुमारवह झील, कालासर झील, सुखसर झील, कुंतवियोग झील, कमरूनाग झील, पंडोहो झील, रिवालसर झील। तो ये सभी झीलें मंडी जिले की हैं। द बुक ट्रैवल्स इन द हिमालयन प्रोविनेंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक तो कौन है? मूरक्राफ्ट, ऑप्शन बी। बात करते हैं रणजोर सिंह की, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी तारीख ए रियासी सिरमौर। एम एस रंधावा, तो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी कांगड़ा पेंटिंग। अगला क्वेश्चन है 165, इसमें आपको बताना है टोनियम इनमें का, तो इसका मतलब होता है दुश्मनी, तो इसका जो ऑपोजिट होगा फ्रेंडली। देयर इज ऑलरेडी अपोजिशन द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो 2। क्वेश्चन नंबर 167, एब्रेजन फेस्ड फिलो, इम्प्यूडेंट फिलो, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द, तो आविष्कार को कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाता है ऑप्शन बी। चंद्र का विशेषण, तो क्या होगा? चांदर, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 170 पर, तो ये क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन होगा। आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ? स्वागत करना, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।